बाबा साहब आखिर उंगली का इशारा क्यों करते थे? सूट बूट कोट पैंट में हमेशा क्यों रहते थे? चलिए आज जानते हैं एक कहानी के माध्यम से कि बाबा साहब अम्बेडकर ये उंगली का इशारा अपनी फोटो में क्यों करते, क्यों ये हमेशा सूट बूट में रहते हैं और इनकी पहचान आखिर कैसे जानी जाती है। तो बात है प्यारे मित्रों 14 अप्रैल 2002 की। दिल्ली में इनका जन्मदिन मनाया जा रहा था, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब का। उसमें काफी सारे लोग जन्मदिन मना रहे थे। इधर एक पिता और एक बच्चा दोनों पहुंचते हैं उनके जन्मदिन पे, और पढ़ने वाला बच्चा था। उसके मन में सवाल ये उखड़ रहा था कि आखिर अंबेडकर साहब की मूर्ति में ये हमेशा उंगली, हर मूर्ति में उंगली क्यों उठाए रहते, और ये सूट बूट में क्यों पहनते रहते। उसने मन में ख्याल किया और उसने अपने पिता से यही क्वेश्चन कर दिया कि पिताजी, ये बाबा साहब अम्बेडकर ये अपनी मूर्ति में उंगली क्यों उठाए रहते हैं और हमेशा ये सूट बूट में क्यों रहते हैं? तो पिता ने कहा, बेटा, ये अम्बेडकर साहब है, भारत के सबसे पढ़े लिखे इंसान, और इनके ही लिखे हुए संविधान से ये भारत देश हमारा चलता है। ये वो है अम्बेडकर साहब जिन्हें हर शिक्षित इंसान आज अपना गुरु मानता है। कहने लग गए कि पिताजी, आखिर ये सूट बूट में क्यों रहते हैं? तो पिताजी ने कहा, सूट बूट में बेटा वही रहता है जो साहब जी बनता है। सूट बूट में वही रहता है जो साहब जी बनता है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब ने शिक्षा को ग्रहण करके ये सूट बूट पाया था, और अपने समाज में भी वो सूट बूट पहन के जाते थे, लोगों को शिक्षा का पाठ पढ़ाते थे और अपने समाज को बताते थे कि शिक्षा की तरफ जाओगे तभी सूट बूट पाओगे, शिक्षा की तरफ जाओगे तभी सूट बूट पाओगे। उन्होंने अपने संघर्षों में जो जाति प्रथा की लड़ाई लड़ी उसमें भी बताया, यदि कानून में जाओगे तो न्याय पाओगे, कानून में जाओगे तो न्याय पाओगे। उन्होंने अपनी मूर्ति में ये उंगली उठाने का इशारा आखिर क्यों किया पापा? तो पिता कहने लग गया कि बेटा, अपनी उंगली का अम्बेडकर साहब इशारा इसलिए करते थे कि इनकी मूर्ति का इशारा करना, यानी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब का इशारा करना, वो सभी लोगों को ये कहते थे कि ये हम आपको बताते हैं कि हमारी तरह ही आपको बनना है, हमारे बताए हुए और हमारे शिक्षाओं पे आपको भी काम करना है, हमारे शिक्षाओं के दिए हुई बातों के, विचारों के हमारे मार्ग पे चलना है। अपने अधिकारों को किस प्रकार से मैंने लिया उसी प्रकार से आपको भी जिंदगी में करना है, उसी प्रकार से आपको भी जिंदगी में करना है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब अपने समाज को, सभी लोगों को एक समान करना चाहते थे। उनकी जाति जो थी वो बेटा काफी ज्यादा, जब सनातन धर्म में काफी ज्यादा छोटी मानी जाती थी, जिससे कोई भी अधिकार नहीं दिया था।
उस जाति से बिलोंग करते थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब। लेकिन इनकी शिक्षा ने सबको एक ऐसी बेटा प्रेरणा दे दी कि आज इनका हर एक बच्चा स्टूडेंट आज इनको अपना गुरु मानता है। जितना भी शिक्षित इंसान है और जितना भी स्टूडेंट है वो सभी लोग इन्हें ही अपना गुरु मानता है, इनके बताए हुए मार्गों पे चलता है और शिक्षा को अपना करके हर कोई डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब के जैसा बनना चाहता है। हर कोई डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब की तरह बनना चाहता है। वो हमेशा यही बताते थे, अपने उंगली का इशारा इनका यही था बच्चा, कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब कहते हैं, हर बच्चे से यही कहते हैं कि तुमको हमारी तरह ही शिक्षित बनना है, तुमको हमारी तरह ही शिक्षित बनना है। यदि कोई अन्याय करे तो हमारे कानून में आना है और तुमको न्याय मिलेगा, तुमको न्याय मिलेगा। यदि कोई भी अन्याय करता है तो हमारे कानून में आना है और तुमको न्याय मिलेगा। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब को मानने वाले और उनकी बातों को फॉलो करने वाले सभी लोग, उनकी कहानियों को सुनने वाले, जो आज पहली बार नरेंद्र कहानीकार की कहानी को सुन रहे हैं, वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और कहानियों को सुनने के लिए बेल आइकन घंटी को ऑन कर देंगे और नरेंद्र कहानीकार की कहानियों को सुनते रहें। नरेंद्र कहानीकार आपको ऐसी ही कहानियां काफी ज्यादा सुनाया करते हैं। प्यारे मित्रों, उस पिता ने बच्चे को बताया कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब की उंगली का इशारा क्या था और सूट बूट पहनने का इशारा क्या था। वो हर एक बच्चे को, स्टूडेंट को बताते हैं कि हमारी ही तरह बनना है। आप भी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब की तरह सूट बूट में और उनकी तरह पहचान बनाना चाहते हैं और शिक्षा को ग्रहण करना चाहते हैं और उनकी तरह ही अपने अधिकारों को चाहते हैं, तो आपको उन्हें ही अपना गुरु मानना पड़ेगा, क्योंकि शिक्षा से बड़ा कुछ भी नहीं है। जो जातियों और धर्मों की परमात्मा होते हैं, जिनकी लोग पूजा करते हैं, उनको भी हम स्टूडेंट के गुरुओं के पास डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब की अदालत में ही उनका फैसला किया जाता है। यानी शिक्षा ही सभी का फैसला करती है, यानी शिक्षा ही सभी का फैसला करती है। शिक्षा वो चीज है जो अपनाता है वो ही उतना दहाड़ता है। इस बात को भी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने अपने विषय में अपने समाज को जागरूक करने के लिए बताया था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने आपको, इस पिता ने किस प्रकार से अपने बच्चे को बताया कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब के उंगली उठाने का मूर्ति में इशारा हर एक स्टूडेंट के लिए, हर एक जानकार के लिए, हर एक समाज के लिए ये इनकी मूर्ति का इशारा क्या था। आशा करते हैं कि आप भी इस कहानी को सुन के संतुष्ट होंगे और समझ पाए होंगे कि किस प्रकार से डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब के सूट बूट पहनने का क्या काम था और क्या इनके उंगली का इशारा करने का काम था। चलिए हम फिर से आपको मिलते हैं अपनी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना रखेंगे ध्यान, अपने परिवारजनों का रखेंगे ध्यान। ये नरेंद्र कहानीकार आपको फिर से मिलेंगे अपनी नेक्स्ट कहानी के साथ में। तब तक के लिए प्यारे मित्रों, आपको नरेंद्र कहानीकार का नमस्कार।